अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। दुनिया के सबसे महंगे मसाले की कामयाब काश्त पाकिस्तान में शुरू हो गई है। ज़ाफ़रान अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बाकायदा काश्त किया जाने लगा है और इसके 1 एकड़ से किसान को 10 लाख रुपए तक आमदन हो रही है। बड़ी डेवलपमेंट है, इसे प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पाकिस्तानी तारीख में पहली मर्तबा 2 अहम ट्रांसप्लांट्स हुए हैं। एक तो लबलबे का ट्रांसप्लांट हुआ है और दूसरा स्प्लिट लीवर ट्रांसप्लांट, यानी एक जिगर 2 मरीजों को लगा है। इससे पहले पाकिस्तान में एक जिगर एक ही मरीज को लगा करता था। ये डेवलपमेंट कैसे हुई है, इसे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं खैबर पख्तूनख्वा, जहां का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अब इस तरह की चीजें भी लगाने में हेल्प कर रहा है जो कि टिम्बर के अलावा है, यानी लकड़ी के अलावा ऐसी मसनूआत जो कि बहुत मुनाफे बख्श हैं। मिसाल के तौर पे ज़ाफ़रान। अब ज़ाफ़रान का 1 किलो पाकिस्तान में 3 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक है। तो 23 एकड़ रकबे के ऊपर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एक छोटे से झेली इदारे नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स ने ये ट्रायल किया, जिसके कामयाब रिजल्ट्स आए हैं। 1 एकड़ से 2 किलो तक ज़ाफ़रान निकला है। अगर उसकी कीमत 5 लाख रुपए अज्यूम की जाए तो 10 लाख रुपए आमदन है। कम से कम कीमत 3 लाख रुपए अज्यूम की जाए तो 6 लाख रुपया एकड़ आमदन हुई है। ऑब्वियसली इसमें खर्चा भी होगा 1-2 लाख रुपए का, लेकिन अगर किसान को 4 लाख रुपया अगर एक सीजन की फसल का मिल जाए 1 एकड़ से, तो कितना बड़ा मुनाफा है। अब ये फसल है तकरीबन 90 दिन से 120 दिनों की। सितंबर अक्टूबर के अंदर काश्त की जाती है। ऐसे इलाके जो कि खुश्क सर्दी या गर्मी वाले और ऊंचाई वाले इलाके हैं। पाकिस्तान में इससे पहले बलूचिस्तान के अंदर इसकी कामयाब काश्त हुई है, आज़ाद कश्मीर में इसकी कामयाब काश्त हुई है, और अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर चित्राल, दीर, साउथ वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान और सवात के बहुत सारे एरियाज़ के अंदर इसकी कामयाब काश्त हो चुकी है। हम समझते हैं ये उन इलाकों में एक बेहतरीन रोज़गार का जरिया होगा। फ्यूचर में जब इसे एक्सपैंड किया जाएगा तो इसके ऊपर जो लागत है वो कम हो जाएगी। इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़ाफ़रान ईरान काश्त करता है। तकरीबन दुनिया का 90% ज़ाफ़रान ईरान में होता है। दुनिया भर में सालाना 450 टन ज़ाफ़रान की पैदावार होती है और उसमें से 430 टन तक ज़ाफ़रान ईरान में पैदा होता है। इंडिया अब नया इस फील्ड में आया है, को 20-22 टन ज़ाफ़रान पैदा करता है इंडिया सिरा। इस तरह अफ़गानिस्तान इस फील्ड में है, स्पेन है, मोरक्को है। पाकिस्तान का इस फील्ड में आना हमारे किसानों के लिए बहुत अहम है। क्यों? हमारे किसान जो ज़्यादातर हैं वो गंदम काश्त कर लेते हैं, चावल काश्त करते हैं, गन्ना काश्त करते हैं, कपास काश्त करते हैं। ये 4-5 मोटी फसलें काश्त करके बस अपना वक्त गुजारते हैं, हाई वैल्यू क्रॉप्स के ऊपर नहीं जाते। जब तक हमारे किसान हाई वैल्यू क्रॉप्स की तरफ नहीं जाएंगे, मसलन जैतून है, जिन इलाकों में जैतून होता है वहां पर जैतून काश्त नहीं किया जाएगा, ज़ाफ़रान काश्त नहीं किया जाएगा, तेलदार पौधे काश्त नहीं किए जाएंगे जिससे कैनोला, सूरजमुखी है, तो किस तरह हमारे किसानों की आमदन बढ़ेगी? सिर्फ गंदम काश्त करके आप साल की गंदम बचा सकेंगे, ना बेहतर लाइफस्टाइल रख सकेंगे, ना बच्चों की बेहतर तालीम बना सकेंगे और ना ही कोई बेहतर रोजगार की तलाश में कुछ कर सकेंगे। मैं छोटे और दरमियाने काश्तकार की बात कर रहा हूँ। तो हमारे तमाम ऐसे काश्तकार भाई जो अपनी आमदन बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि अपने इलाके के महकमा ज़राअत से रब्ता करें। वहाँ पर जाकर आप उनसे ऑप्शंस लें, नेट पर जाकर देखें कि आपके इलाके में कौन सी ऐसी जदीद फसलें काश्त हो सकती हैं जो कि आपके थोड़े रकबे से आपको ज़्यादा आमदन दें और फिर आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सके। तो पाकिस्तानी हुकूमत को भी चाहिए कि वो आवाम तक इस चीज़ को पहुँचाने में फुल थ्रॉटल के साथ, फुल रिसोर्सेज के साथ आगे आए, ताकि हमारे कम पढ़े लिखे, गरीब और देहात में बसने वाले किसानों तक ये चीज़ें पहुँच सकें। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पाकिस्तानी तारीख में पहली मर्तबा 2 अहम ट्रांसप्लांट हुए हैं। एक तो पैंक्रियास का ट्रांसप्लांट और दूसरा स्प्लिट लीवर ट्रांसप्लांट। स्प्लिट लीवर ट्रांसप्लांट ऐसा ट्रांसप्लांट होता है जो कि किसी फौत होने वाले शख्स से लीवर लेकर उसे 2 हिस्सों में स्प्लिट किया जाता है और 2 मरीजों को लगाया जाता है। इससे पहले पाकिस्तान के अंदर जो भी लिवर ट्रांसप्लांट होते थे वो एक मरीज से लेकर, यानी एक डोनर से लेकर एक ही रेसिपिटेंट या एक मरीज को लगाया जाता था। तो ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है। हुआ कुछ यूं कि एक रावलपिंडी के उज़ैर बिन यासीन नामी नौजवान की रोड एक्सीडेंट के जरिए डेथ हो गई,
लेकिन डेथ से पहले वो कुछ अरसा अस्पताल में दाखिल रहे। डॉक्टर्स ने बताया कि आपकी ज़िंदगी नहीं बचेगी। तो उस हीरो ने ऐलान किया कि वो जितने आज़ा डोनेट कर सकता है सारे डोनेट करेगा। तो उसके डोनेट किए आज़ा की वजह से 7 अफराद की जानें बच चुकी हैं। किस तरह? उनके 2 गुर्दे डोनेट हुए, 2 लोगों को लगे, उनकी ज़िंदगियां बची हैं। उनके एक जिगर को 2 मरीजों को लगाया गया। एक बूढ़े शख्स है 50 साल और एक बच्चे को लगाया गया 6 साल। तो स्प्लिट लीवर के अंदर जिगर को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। लेफ्ट हिस्सा जो होता है निस्बतन छोटा होता है, उसे किसी बच्चे के अंदर ट्रांसप्लांट किया जाता है। जो राइट हिस्सा होता है वो बड़ा होता है साइज में, उसे किसी बड़े मरीज को लगाया जाता है। तो 2 जिंदगियां यहाँ बची। फिर उन्हें अपनी आंखें डोनेट की, कॉर्निया। तो 2 कॉर्निया 2 मरीजों को लगी। अपना लबलबा यानी पैंक्रियाज डोनेट किए। वो ऐसे एक शुगर के मरीज को लगे जिस नौजवान की उम्र 23 साल है, लेकिन पैदाइशी तौर पर वो शुगर के मरीज थे, टाइप 1 डायबिटीज़ उनको थी। तो उम्मीद है इससे उनकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। पाकिस्तान में इससे पहले पैंक्रियाज का ट्रांसप्लांट कभी नहीं हुआ और ये एजाज़ लाहौर में वाक़ PKLI को जाता है, पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट को। ये इदारा बहुत अच्छा काम कर रहा है ट्रांसप्लांट के शोबे के अंदर, जिस मकसद के लिए इसे बनाया गया था। अब तक ये 518 लीवर ट्रांसप्लांट कर चुका है। इसके अलावा 690 किडनी ट्रांसप्लांट कर चुका है। इसके साथ साथ 100 से ज़्यादा रोबोटिक सर्जरीज भी इस इदारे ने की हैं। पंजाब में PKLI का इदारा और सिंध के अंदर गम्बट इंस्टीट्यूट जो है, वहाँ पर दिल के, गुर्दों के और दीगर बेहतरीन ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। दोनों इदारों के अंदर मरीजों को मुफ्त इलाज की सहूलत दी जाती है। PKLI में 25% मरीजों से पैसे लिए जाते हैं जो अफोर्डेबल होते हैं, जिनके पास कुछ पैसे होते हैं। गरीबों को मुफ्त इलाज की सहूलत दी जा रही है। तो पाकिस्तान में अब लीवर के ट्रांसप्लांट 8 से 9 अस्पतालों के अंदर शुरू हो चुके हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी और सरकारी में भी। तो पहले जिस लीवर ट्रांसप्लांट के लिए लोगों को इंडिया जाना पड़ता था, कम से कम 2-2.5 करोड़ रुपए लगता था, अब वही ट्रांसप्लांट पाकिस्तान के अंदर 50-60 लाख में हो जाता है, अपने घर में, अपने शहर में, अपने मुल्क के अंदर। और हमारे यहाँ हर साल 8,000 अफराद को लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पेश आती है। लीवर की बीमारियाँ इस कदर फैल रही हैं। हमारी हुकूमत को चाहिए जहाँ पर वो इस तरह की फैसिलिटीज़ बढ़ा रही हैं, वहाँ पर लीवर की बीमारियाँ पैदा करने वाले अवामिल का भी खला कमा करें। उन अवामिल पर नेशनल लेवल के ऊपर डिबेट की जाए। अगर खुराक की वजह से इश्यूज़ आ रहे हैं, पानी की वजह से इश्यूज़ आ रहे हैं, हाइजीन की वजह से इश्यूज़ आ रहे हैं, या इसके अलावा जो रेज़र एक दूसरे को इस्तेमाल किया जाता है, जिसको शेव करते हुए ब्लेड चेंज नहीं किया जाता, इन तमाम वजूहात में से जो भी बड़ी वजूहात हैं उनका फुल जोर के साथ कला कमा किया जाए, ताकि ये बीमारी अव्वल तो हो ही ना और हमारे अस्पतालों पर लोड कम पड़े, और अगर हो जाए तो मौजूदा अस्पताल उस लोड को बआसानी उठा लें। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।